बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एक नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर आपको अल्ट्रासाउंड में किस तरह दिखता है। इसके बाद आज बात करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या क्या पैथोलॉजीज आ सकते हैं, क्या क्या मसले आ सकते हैं और अल्ट्रासाउंड में वो मसले हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, किस तरह इसकी तशख़ीस करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि यूरिनरी ट्रैक में यानी कि गुर्दे में या गुर्दे से निकली हुई नाली में या ब्लैडर मसाने में कहीं भी स्टोन्स बन सकते हैं, पथरी बन सकते हैं। तो पथरी के लिए जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है इसे यूरोलिथियासिस कहते हैं। यूरोलिथियासिस के लिए रीनल कैल्कुलाई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। कोई आपसे पूछे या आपके सामने इस तरह की बात करें कि रीनल कैल्कुलाई है या नेफ्रोलिथियासिस है, तो आप समझे कि ये यूरोलिथियासिस की बात कर रहा है। यूरिनरी ट्रैक में कहीं स्टोन पड़ा है। यूरोलिथियासिस की एटियोलॉजी पे बात करें यानी काजेस, वजूहात, ये स्टोन्स किस तरह बनते हैं, कौन से लोगों में ज़्यादा बनते हैं, तो इस पर अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर वो बंदे जो पानी कम से कम पीते हैं, उनमें चांस है कि उसके गुर्दे में या यूरेटर में, मसाने में कहीं भी पथरी बन सकती है। इसी तरह जो लोग खाने में ज़्यादा शुगर लेते हैं यानी चीनी वगैरह खाते हैं और खाने में ज़्यादा साल्ट्स यूज़ करते हैं, नमक वगैरह, तो उनमें भी चांस है कि यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो भी चांस है कि यूबी में या यूरिनरी ट्रैक में या गुर्दे में स्टोन्स बन सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा करते हैं तो भी चांस है कि उनके गुर्दे में स्टोन्स बन जाएं, क्योंकि जब हैवी एक्सरसाइज करता है या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बंदा करता है तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है और इसके नतीजे में गुर्दे में या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं। इसी तरह जो लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, उनमें भी चांस है कि उनके गुर्दे में पथरी बन जाए। और जो लोग वेट लॉस सर्जरी करते हैं, सर्जरी के ज़रिए अपने वेट को लॉस करते हैं, तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा हैं। इस स्टोन के हवाले से कुछ बातें याद रखें। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये स्टोन है या कंक्रीशन है, इसकी मेजरमेंट किस तरह करेंगे, तो इस पर बात करते हैं। जब आप किसी भी पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें जो स्टोन आपको नज़र आता है तो वो मोबाइल होता है। यानी कि इसमें हरकत होती है, वो हिलता रहता है। इसी तरह ये स्टोन हाइपर एक्यूविक होता है। हाइपर एक्यूविक जिस तरह हमने बात की थी कि अल्ट्रासाउंड के वेव्स जब इसे पड़ जाएं तो उससे वापस रिटर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और स्क्रीन पे बिल्कुल वाइट क्लियर चमकदार इमेज शो करती है। तो इसका इमेज जो है वाइट नज़र आएगा। इसी तरह जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वाइट इमेज के साथ साथ इस स्टोन के नीचे शेडो भी बनेगी, यानी कि एक्वेस्टिक शेडो जिसे कहते हैं। जहाँ पे स्टोन्स हैं तो स्टोन्स के नीचे शेडो बन जाती है। अगर एक स्टोन प्रेजेंट हो तो इसे फिर कैल्कुलाई कहते हैं। कैल्कुलाई एक से ज़्यादा हो तो कैलकुलस का नाम यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर ये स्टोन 3 mm से कम हो, 3 mm से साइज में कम हो, तो फिर इसे कंक्रीशन कहते हैं, तो स्टोन नहीं कहा जा सकता। और अगर ये 3 mm से साइज में बड़ा हो तो इसके लिए फिर स्टोन्स का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। जब आपने इसकी मेजरमेंट करनी होती है तो स्टोन्स में से सबसे बड़ा स्टोन्स देखें। ये स्टोन्स मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर मल्टीपल हो तो फिर इसमें सबसे बड़े वाला का जो है मेजरमेंट करेंगे। इसी तरह कंक्रीशन हो तो फिर क्या करेंगे, फिर इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह करते हैं कि जो जगह उसमें घेरी होती है, ऑक्युपाई की होती है, तो उस जगह की मेजरमेंट हम करेंगे। इसी तरह हम इसका रिपोर्ट बना सकते हैं। ये स्टोन्स पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में लीजन कॉज कर सकता है। लीजन यानी कि जख्म पैदा कर सकते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर के किसी भी हिस्से में भी बन सकते हैं, यानी ये मोस्टली बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में बनते हैं।
स्टोन्स मुख्तलिफ शक्ल में बन सकते हैं, यानी कि इसके मुख्तलिफ शेप हो सकते हैं। इसी तरह जब आप इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये चूँकि यूरिनरी ब्लैडर में ज़ख्म कॉज करता है तो यहाँ पस बन जाते हैं। पस जब पस बन जाता है, जो लेमन होता है यूरिनरी ब्लैडर का जो कैविटी है, तो वो फिर हाइपोएक्विक नज़र आएगा। पहले हमने बात की थी कि कैविटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इनएक्विक होता है, यानी कि वो फुल ब्लैक होता है, लेकिन जब इसमें पस जमा हो जाए तो फिर ये हाइपोएक्विक होता है, यानी ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर के जो वॉल्स हैं वो साइज में बढ़ जाते हैं, थिक हो जाते हैं और हाइपर एक्विक बन जाते हैं, यानी स्क्रीन पे आपको फुल वाइट डायग्राम नज़र आएगा। ये था ऑल अबाउट यूरोलिथियासिस। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।